हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो है ड्रम जब कपड़े सुखाते हैं तो उस समय स्लो चलता है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। फिलहाल अभी ये जो है यहाँ पे सामने ओपन कर रखा है जो मशीन है, इसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि इसका अगर जो ड्रम है जब आप कपड़े उस समय सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रम जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो चलता है या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो क्या रीज़न होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपका जो ड्रम है अगर ड्रम स्लो चलता है तो वहाँ पे आपको देखना है इसका जो कैपेसिटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मोटर होती है उसमें 6 UF का कैपेसिटर लगा होता है। अगर वो वीक हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद, अगर वो वीक हो जाता है तो आप क्या करें, उसको रिप्लेस कर दें। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप लोड डालते हैं तो मशीन जो होती है वो ठीक से ड्रम इसका नहीं घूम पाता है। जब लोड डालते हैं तब इसका ड्रम अच्छे से नहीं घूम पाता। अगर हम खाली चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ड्रम बहुत ज़्यादा ठीक चलता है बट लोड पे नहीं चल पाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको कैपेसिटर जो होता है उसको चेंज कर देना। अगर कैपेसिटर वीक हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। और एक दिक्कत और भी आती है, अगर इसमें पानी चला जाता है मोटर में, फिर भी वहाँ पे क्या है, बहुत स्लो ये जो होती है स्पिन मोटर घूमती है। उसका क्या रीज़न होता है, इसमें जब आप कपड़े डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इस शाफ्ट में नीचे एक बफर सील लगी होती है, जो कि ये है, ये बफर सील लगी होती है। अगर ये कट जाती है तब ये दिक्कत आती है कि इसमें से क्या है, इसके ज़रिए से पानी नीचे जाता है, मोटर में पानी आता है, फिर मोटर जो होती है वहाँ से शॉर्ट हो जाती है। इसी वजह से ये दिक्कत आती है कि इसकी जो स्पीड है स्लो हो जाती है। दो रीज़न होते हैं, एक तो आपको इसका कैपेसिटर देख लेना, उसके बाद इस मोटर को देख लेना। ये सील क्यों करती है, पहले ही आप ये समझ लें। ये सील होती है, अगर आप जैसे कि कपड़े डाल रहे हैं, ड्रम में कपड़े डालते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक साइड आपने डाल दिए, कपड़े ओपन करके नहीं डाले, तो वहाँ पर क्या होता है, इसका जो ड्रम होता है साइडों से टच होता है, बॉडी में टच होता है, इस वजह से ये जो बफर सील होती है वो कट जाती है। या फिर जहाँ पे मशीन रखी है तो वहाँ पे क्या होता है, फर्श जो होता है लेवल में नहीं होता है, तब भी ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जब लेवल में नहीं होगी मशीन तो आपका डिसबैलेंस होगी। इस वजह से भी ड्रम जो होता है बॉडी से अटैच होता है, इस वजह से भी वहाँ पे सील कट जाती है। उसके बाद पानी नीचे आता है, मोटर में पानी आता है, फिर मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर बहुत ज़्यादा ड्रम आपका बॉडी से अटैच है, बॉडी में लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक जो स्पिन मोटर है यहाँ पे क्या है, पुली लगी होती है। अगर पुली जो होती है, पुली का आकार बढ़ जाता है तब भी ये दिक्कत आती है कि ड्रम आपका इधर उधर टच होगा। या फिर पुली में जो नट टाइट होता है यहाँ पर, अगर ये नट अच्छे से टाइट नहीं होगा तब भी उसका ड्रम जो है फ्री रहता है। तो ये जो नट होता है, नट में ही पुली की शाफ्ट लगी होती है। ये शाफ्ट, ये जो शाफ्ट होती है पुली की नट में लगी होती है। तो नट जो है आप अच्छे से टाइट कर दें, जिससे कि इसमें लूजिंग नहीं होना चाहिए। और अगर पुली आपकी ज़्यादा ही ख़राब है, पुली का आकार बढ़ गया, तो आप पुली को रिप्लेस कर दें। या फिर पुली जो होती है क्रैक हो जाती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ड्रम अटैच नहीं होगा, मतलब ड्रम बॉडी से नहीं लगेगा, और जो आपकी स्पीड है इसकी वो भी ठीक रहेगी ड्रम की। अच्छे से कपड़े यहाँ पर ड्राई होंगे और पानी भी सारा आउट हो जाएगा। तो आप इस पुली को भी देख लें, उसके बाद कैपेसिटर जो है उसको भी देख लें। और मोटर अगर शॉर्ट होती है तो मोटर भी दिक्कत देती है, क्योंकि पानी जाता है या फिर वैसे शॉर्ट हो जाती है, तब भी आपका ड्रम अच्छे से नहीं घूम पाएगा। ये दिक्कतें आती हैं। अगर आप कपड़े कभी भी डालते हैं, जैसे कि ड्रम में आपने कपड़े डाले हैं, तो आप कपड़े जो है ओपन करके डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेफ्टी कवर लगाएंगे इसमें। सेफ्टी कवर इस पर्पज़ से होता है कि आपने जो कपड़े, जब आपका ड्रम जो होता है चलता है, स्पिन होता है, कपड़े स्पिन होते हैं, उसमें क्या होता है, जब कपड़े होते हैं ज़्यादा तो ऐसा होता है, कभी कभी कपड़े ज़्यादा होते हैं तो कपड़े निकल के ड्रम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस शाफ्ट में आके कपड़े लपेट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी जो ये ड्रम चलता है, ड्रम में से सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी कपड़ा गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है, मोटर आपकी कंटिन्यू चलती है। उसके बाद क्या होता है, हीट पड़ती है बार बार मोटर, इस वजह से बेंडिंग ख़राब हो जाती है। ये चांसेस होते हैं कि आप कभी भी कपड़े डालें या फिर कपड़े ओवर डाल रहे हैं तो आप सेफ्टी कवर का यूज़ करें, जिससे जो कपड़े ड्रम के अंदर हैं वो बाहर ना आएँ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, इसका जो हम डोर है, डोर बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, तब इसके बाद ये मतलब इसका जो ड्रम है मशीन तब चलती है। तो उसमें क्या होता है, इसका जो पत्ती होती है अच्छे से अटैच नहीं हो पाती, या फिर पत्ती में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, इस वजह से वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच पाती और मशीन ऑन नहीं होती। या फिर इसका जो डोर होता है बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तब ये जाके इसका जो ड्रम होता है वो चलता है, मतलब मशीन जब है स्पिन तब चलती है। तो जब हम प्रेस करते हैं तब ये चल जाती है। तो उसमें क्या होता है, आप पत्ती को देख लें कि पत्ती में कार्बन हो तो उसको साफ़ कर दें, या फिर पत्ती गल जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक दिक्कत और होती है कि इसमें जो इसका जो डोर होता है, अगर इसका स्प्रिंग टूट जाता है, जो कि यहाँ पे इस साइड स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग टूट जाता है तब भी इसका जो होता है, इसका जो आपका कवर जो डोर है
ऐसे प्रेस नहीं हो पाता इस तरीके से। अगर स्प्रिंग टूट जाता है तब तो आप इसको भी देख लें कि स्प्रिंग तो नहीं टूट गया या फिर इसका जो कवर है वो तो नहीं टूट गया, क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है ये कवर की, ये जो हम जब डोर ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे अगर ये पत्ती टूट जाती है इस कवर की, तब भी यहाँ पे ये पत्ती जो होगी इस तरीके से अटैच नहीं हो पाएगी और इसमें जो सप्लाई होगी वो नहीं चल पाएगी। तो इसको देख लेना है, स्प्रिंग देख लेना है, उसके बाद इस पत्ती को भी देख लेना है। उसके बाद ऐसा है, अगर जो है दिक्कत होगी आपको नज़र आ जाएगी। और इसका जो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो ये कट जाता है, चूहे वगैरह काट देते हैं, तब दिक्कत आती है, नीचे ब्रेक लग जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है टाइमर, अगर टाइमर आपका काम नहीं करता है तब भी वहाँ पे आपके स्पिन मोटर नहीं चलेगी। तो आप क्या करें, इन दोनों वायर को आपस में अटैच कर सकते हैं, टाइमर को हटा के, और देख सकते हैं कि इसकी आपकी जो मोटर है ठीक है या फिर नहीं से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर टाइमर आप घुमाते हैं, जैसे कि आपने टाइमर जो है ऑन किया उसके बाद ये बैक चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है एकदम अचानक से बैक जाता है तो आपका टाइमर ख़राब होता है। तो ये चीज़ इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी स्पिन मोटर में दिक्कतें आती हैं वो मैंने आपको A to Z कंप्लीट इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी। एक चीज़ को और ध्यान देना, ये फीता जो होता है स्पिन मोटर में, मतलब नीचे ब्रेक के लिए लगा होता है ये फीता, अगर ये फीता चूहे वगैरह काट देते हैं तो क्या होता है, जब आपकी स्पिन मोटर होती है उसमें ब्रेक लगा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक होता है जब आपका फीता कट जाता है, चूहे वगैरह काट देते हैं या फिर वैसे किसी रीजन से कट जाता है वहाँ पे, तो इसका जो ब्रेक होता है इसमें लग जाता है, तो उस समय भी मोटर नहीं चल पाती है, मोटर घूं घूं की आवाज़ करती है। तो वहाँ पे क्या आप नीचे देख लें कि अगर फीता कट गया है तो इसका ब्रेक जो है पूरा लग जाएगा। मोटर तो चलने की कोशिश करती है बट मोटर नहीं चल पाती, क्योंकि इसका ब्रेक जो होता है इसीलिए होता है इसको रोकने के लिए। जब आप कवर ओपन करते हैं उस समय क्या होता है, इसकी जो सप्लाई होती है वहाँ से कट हो जाती है, एक पत्ती लगी होती है, एक डोर स्विच लगा होता है, वहाँ से सप्लाई कट हो जाती है। उसके बाद इसका जो ब्रेक होता है वो तुरंत लग जाता है। उससे क्या होता है, इसका ड्रम जल्दी रुक जाता है, मतलब पुली रुकती है तो ड्रम वहाँ पे रुक जाता है। तो ये काम करता है। तो कभी भी अगर इसका फीता कट जाता है, जो ड्रेन के लिए होता है फीता, वो अगर फीता कट जाता है तो इसका ब्रेक लग जाता है, तो आप इसको भी चेक कर लें। तो जो भी मैंने रीज़न बताए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपका स्पीड में मतलब ड्रम नहीं घूम रहा है तो आप कैपेसिटर को चेंज कर दें। उसके बाद पुली देखना है और मोटर को चेक करना है। बफर सील कट जाती है तब भी मोटर जो है शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।